भारत देश की जनता को, पूरे दिल्ली की जनता के साथ में पूरी तरीके से इस सरकार ने छलावा किया, पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार की दिल्ली गवर्नमेंट पहले थी, पूर्व में थी, शीला दीक्षित के समय का हो या किसी और के समय का हो, उस समय पर जो विभिन्न प्रकार की फ्री बस सेवाएं चल रही थी महिलाओं को लेकर के, उसमें जैसे ही आप बस में चढ़ते थे तो आपको एक छोटा सा एक कागज दिया जाता था, जो किसी भी बस कंडक्टर से आप चढ़ते ही ले लेते थे, और उसके बाद उस चीज को लेकर के आप आगे बढ़ जाते थे। पर अब जो नया इन्होंने स्मार्ट, नई सरकार आई, नई सरकार ने बोला हम इसको कंटिन्यू करेंगे, पर वो सरकार कंटिन्यू तो नहीं की, और जनता को परेशानियों में लाना जरूर समझा दिया है। वह पूरे भारत देश, पूरी दिल्ली की जनता को दिखाना चाहती है कि आप, हम बीजेपी ऐसी पार्टी नहीं। धीरे धीरे करके डीटीसी की बसों में जो पास महिलाओं को लेकर के बने थे, उसको बंद करने की पूरी योजना है, क्रमबद्ध तरीके से करने की योजना है। उसकी जगह पर, कागज की जगह पर आप स्मार्ट कार्ड लाएं। उस स्मार्ट कार्ड में आपकी एंट्री होगी, फीडिंग होगी। हमारे घर के जस्ट बाजू में बड़ी डीएम ऑफिस है, वहाँ देखेंगे आप 5 बजे सुबह से महिलाओं की लाइन लग गई। तो मैंने कल पार्किंग, मतलब वॉक करने गया, तो मैंने सुबह पूछा किस चीज़ की लाइन लग रही। तो लोगों ने बताया कि सर ये ना ये टैन कार्ड बन रहा है। उसने अपनी भाषा में बोला था। मैं बोला क्या होता है टैन कार्ड? तो फिर मैं कंसर्न ऑफिसर से पूछा, मैं बोला क्या है? बोला सर ये डीटीसी का पास बनाया जा रहा, लाइन लगी है कम से कम आधा किलोमीटर, आप जाके देखिए कैमरा मैन के लिए। अब उससे ये 2-3 बड़े इश्यूज आ रहे हैं। पहला ये कि उस कार्ड को जैसे आपने कहीं पर कि बस वाले के पास गए और स्मार्ट जो उसकी मशीन है उसने अपने आप कार्ड दे दिया जो बन के आएगा, उसको आपने टच करा, उसको जैसे ही टच कराए तो उसके कुछ समय के लिए आप उस बस में तो बैठ गए। अब उसके बाद जब आप उस बस से उतर के नीचे आ गए, जब उतर के नीचे आ जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं पर किसी और बस में भी जाना पड़ेगा, या मान लीजिए आपका डेस्टिनेशन पहुंच गया तो आप उतर गए, पर दूसरे वाले जो होंगे उनको तो कहीं और भी जाना है। जब जिनको और किसी में जाना है तो उनके लिए क्या रास्ता है? अब उसके लिए कम से कम 2 घंटे 3 घंटे का गैप होना चाहिए स्मार्ट कार्ड के टर्म कंडीशन का आगा। तो 2 घंटे 3 घंटे, मान लीजिए मेरे ऑफिस का समय 10 बजे का है, मान लीजिए सपोज दैट, तो 10 बजे जब मुझे निकलना है, तो हम वहाँ 9:30 बजे मुझे निकलना है, 9:30 बजे मैं बस में बैठा, तुरंत अगली बस मेरी आने वाली है, तो उसके जस्ट बाजू कुछ समय बाद ही, जब ये 2 घंटे का बीच का इंटरवल हमारा नहीं पूरा होगा, तो हम स्मार्ट कार्ड का यूज कर नहीं पाएंगे। स्मार्ट कार्ड का यूज नहीं कर पाएंगे और 2 घंटे का उसमें इंटरवल चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि हम पैसे से किराया लेंगे। तो ये सरकार धीरे धीरे करके लोगों को इस प्रकार से लाने की कोशिश कर रही है कि किसी भी महिला को इस प्रकार के जो कार्ड दिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ छलावा है। ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने के अलावा कुछ नहीं किया गया है। साथ में ही अब जिन महिलाओं के पास में आधार कार्ड दिल्ली का नहीं होगा, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, असम से, मान लीजिए पिंकू जी कहीं और से बिलोंग करते हैं, अब इनका आधार कार्ड यहाँ का नहीं है दिल्ली का, आपको सुप्रीम कोर्ट आना है, 2-3 मान लीजिए डेस्टिनेशन में आपको चेंज करना है, तो आप नहीं कर सकती है, अब आपको पैसा देना पड़ेगा। आपका आधार कार्ड नहीं है तो आपके आधार कार्ड नहीं तो आपका स्मार्ट कार्ड नहीं बनेगा। और बाई द वे मान लीजिए अपने एड्रेस पर आपने आधार कार्ड किसी तरह से बनवा भी लिया, तो फिर आपको 2-3 तरह की अलग समस्याएं होंगी। एक बस से दूसरे बस के बीच का गैप स्मार्ट कार्ड का जो होगा गैप है, यानी एक बार जो लगा दिया वो 2 बार जो लगाएंगे आप, उसमें कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। सर इस लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली की महिलाएं जो वोट करती हैं सरकार को, तो दिल्ली की महिलाओं को सर्विस मिल रही है, वो अच्छी बात है। बाहर की महिलाएं क्यों फायदा उठा रही? सरकार ने तो यही सोचा है ना कि जो हमारी सर्विस हम दिल्ली वाली महिलाओं को दें, सिर्फ यूपी बिहार की भी महिलाएं सर्विस ले रही हैं। यहाँ दिल्ली जो है, दिल्ली दिल्ली में आपको, यदि आपने टाइटल्स को पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली पूरी जो है, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में भी जाऊँगा तो आप सबको पता है कि दिल्ली की जो स्थापना होती है लगभग 7वीं सेंचुरी के आसपास होती है। दिल्ली का ओरिजिनली जो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसमें यूपी और बिहार के लोगों का बहुत बड़ी भूमिका है, और यूपी बिहार की इसमें यहाँ के लोगों पर मुझे लगता है 30%, यदि मैं बिहार के लोगों को कहूँ, मैं एक जोग्राफिकल मोटी बात कर रहा हूँ, हो सकता है ऊपर नीचे भी हो, तो यह भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यूपी के भी बहुत सारे लोग हैं, और उसका भी परसेंटेज 40% से कम नहीं होगा, 40%। यह कह देना कि यूपी बिहार के लोगों को क्यों दिया जाए, ये सरासर अन्याय है। हो सकता है कि किसी के घर के व्यक्ति का 2 जगह वोटर लिस्ट में, मान लीजिए मेरा घर एमपी है, मध्य प्रदेश में, तो एमपी मेरा तो यहाँ पर घर भी है, कई सारे प्रॉपर्टीज भी, तो उस प्रॉपर्टीज का मतलब मेरा यदि आधार कार्ड दिल्ली का नहीं बना हुआ है, मेरे वाइफ का नहीं बना हुआ, इसका सवाल ये थोड़ी है कि हम यहाँ पर इसका फायदा नहीं सकते। पर अपने एक्सपेंडेड जितने भी हैं इकोनॉमी के, जो हमारे डेवलपमेंट खर्चे हैं, दिल्ली का 2000-4000 का जो मेरा खर्चा है ऑफिस का दुनिया भर का, तो मैं दिल्ली सरकार को ही दे रहा हूँ। इस चीज को तो आपको करेक्ट करके रखने की जरूरत है कि दिल्ली के लोग ही नहीं, दिल्ली के जो बाहर से भी लोग हैं और यहाँ पर सर्विसेज उनकी अच्छी सर्विसेज है, वो भी कर रहे हैं। वो जरूरी थोड़ी कि आधार कार्ड आप यहाँ का बनवा लिए तो यहाँ की
बहुत बड़ी बात हो गई, अब आपको सर्विसेज से सर वंचित कर जब से दिया जाएगा। बीजेपी आए हैं तब से पुरानी जो सरकारों का काम था उनका बस नाम बदला, जैसे मोहल्ला क्लिनिक का नाम आयुष्मान मंदिर कर दिया, और जो स्कूल बना उनका सीएम श्री स्कूल कर दिया है। इस तरीके से अब जो ये योजना है इसका भी अलग तरीके से कर दिया है, कार्ड बना रहे हैं, तो लोगों को परेशान कर रहे हैं, नाम बदल रहे हैं। इनका योग पहले तो बोला था सब कुछ कंटिन्यू रहेंगे। नहीं, कंटिन्यू रहेंगे, और कंटिन्यू करने का जो तरीका है इसके बारे में तो जनता पूछ ही नहीं थी। देखिए, कहीं भी आप रहते हैं तो जो समाज के सुधारक और समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है वो थोड़ा कम होता है, और उसमें जो बहुतायत लोग जो वोट बैंक करते हैं उनकी संख्या जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा है। वर्तमान में भारत देश की जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में एक बड़ी आबादी जो है, जैसे मैं पार्लियामेंट में उदाहरण तरीके से बात करूँ या विधानसभा लेवल में बात करूँ, दोनों में आप देखें 10-5% ही ऐसे एमपीज या एमएलए लोकल स्तर में होंगे कि जो उस विधानसभा को, और एमपी जो होंगे लोकसभा को कंट्रोल करते होंगे, अच्छा रेगुलराइज करते हैं। बाकी तो नाम मात्र के लिए तालियां बजाते हो, आप जाइए देखिए तो बस हाँ हाँ हुल्ला करेंगे और उसके साथ में टेबल में थपथपाएंगे, और तो उनको कुछ करना नहीं। साथ में यह भी सवाल है कि जिस प्रकार से नामकरण की प्रथा चल रही है वर्तमान में, नामकरण को यदि किसी भी डेटा को यदि आप उसका नाम चेंज कर दिए तो कोई भी व्यक्ति, उस कंसर्न व्यक्ति उस नाम के बारे में पूछेगा, पुरानी हिस्ट्री तो उसका जानना नहीं चाहेगा, तो उसको डालेगा तो गूगल में जब सर्च करेगा तो सर्च करेगा तो मान लीजिए आपने बोला इस स्कूल मोहल्ला क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक का नया नाम कुछ कर दिया, अब उस नया नामकरण का नाम डालेगा और उसको पूछेगा, तो पूछेगा तो पुराने के बारे में थोड़ी वो गूगल सर्च करके बताएगा, तो नया नामकरण जो होगा वही बताएगा, उसी चीज के बारे में सारी चीज चलेगी। पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से स्कूलों का नामकरण चेंज हो रहा है उसमें स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था पुरानी थी और जो वर्तमान में है उसमें अंतर थोड़ी जनता करना चाहती है। जनता तो सिर्फ एक चीज में करना चाह रही है, नामकरण हो गया है अब बीजेपी का हो गया, ये बीजेपी वाला है, ये पुराना वाला है, ये कांग्रेस वाला है, आप नागरिक वाला है। ये सारी चीजें बीजेपी अपने आप को दिखाने के लिए कि हम आए तो नामकरण, अब उस नामकरण करने में कितने हजारों करोड़ के पैसे लगेंगे, हर जगह के वोट बदले जाएंगे, हर जगह के फॉर्म में बहुत सारे होते हैं, रिपोर्ट कार्ड होते हैं, स्कूल की बुक्स होती हैं, किताब होते हैं, आप सब देखेंगे तरह तरह की चीज़ें जितनी भी दिल्ली की हैं उसमें सब जगह रिप्रिंटिंग होगी, उसका कॉस्ट बनेगा, पैसा खर्च होगा, वो आम नागरिक का है। तो ये सरकारें जो होती हैं, आप अभी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में एजुकेशन सिस्टम या सरकारों को देखेंगे और भारत देश की सरकार को देखेंगे तो आपको हंसी मजाक नहीं लगेगा कि कैसा देश है और किस तरह के यहाँ के लोगों की व्यवस्था है, किस प्रकार से सरकारें संचालित करती हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के अलावा, देश की जनता को गुमराह करने के अलावा कुछ भी नहीं करना चाहती है, न कर रही।